हनुमान जी की भक्ति जो मृत्यु को भी हरा दे। समय की रेखाएं जब किसी आत्मा को मृत्यु की ओर ढकेलने लगती है, तब भी अगर किसी का हाथ थामकर उसे वापस जीवन में खींचा जा सकता है तो वो है श्री हनुमान जी। यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की, एक विकलांग बेटे की और उस अखंड श्रद्धा की जिसने स्वयं हनुमान जी को प्रकट होकर चमत्कार करना पड़ा। मालवा क्षेत्र का एक घना पेड़ों से भरा गांव भैरवपुर, जहां आज भी बिजली दिन में एक बार आती थी और मोबाइल सिग्नल लगभग अदृश्य रहते थे। गांव के एक कोने में एक टूटी सी झोपड़ी थी जहां शांति माँ अपने बेटे नरहरि के साथ रहती थी। नरहरि बचपन से ही विकलांग था, दोनों टांगे बेकार और बोल भी नहीं सकता था। शांति माँ दिन भर खेतों में काम करके 2 रोटी कमाती थी, लेकिन उनकी हर सुबह हनुमान चालीसा से शुरू होती और हर रात बजरंग बाण से खत्म। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, क्या मिलेगा इस गूंगे लंगड़े को रोज हनुमान चालीसा सुनाकर। माँ पागल हो गई है, बेटा मरेगा, हनुमान जी बचाएगा। लेकिन शांति माँ सिर्फ मुस्कुराती, उनकी श्रद्धा किसी तर्क की मोहताज नहीं थी। शांति माँ हर मंगलवार नरहरि को खाट पर लिटाकर गांव के बाहर वाले पुराने हनुमान मंदिर में ले जाती। वहां बैठकर वो घंटों रामायण पढ़ती और नरहरि बिना बोले आंसू बहाता। एक दिन शांति माँ ने मंदिर में बैठकर मन में कुछ संकल्प लिया, बाबा हनुमान, अगर मेरे बेटे ने पिछले जन्मों में कोई पाप किया हो तो उसकी सज़ा मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटों को जीवन दो, आवाज़ दो, चलने की ताकत दो। मैं एक माँ हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी। उस दिन मंदिर में एक अजीब सी तेज हवा चली, घंटा अपने आप बज उठा। नरहरि की आंखें अचानक खुली और उसने अपनी माँ को देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। भैरवपुर में उन दिनों रात को अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने बताया कि गांव के शमशान से एक काली छाया हर रात निकलती है और जो बीमार या दुर्बल है उसे छूकर मृत्यु की ओर ले जाती है। 3 दिन में गांव के 3 बीमार वृद्धों की मृत्यु हो चुकी थी। शांति माँ डर गई, कहीं वो छाया मेरे बेटे के पास न आ जाए। उन्होंने उसी रात पूरे घर को गंगा जल से धोया और हनुमान चालीसा के 108 पाठ किए। रात के तीसरे पहर जब पूरी बस्ती सोई थी, उस झोपड़ी के पास से एक तेज धुंधली आकृति गुजरी। वह काली छाया थी, लेकिन जैसे ही वह नरहरि के पास पहुंची, उसके चारों ओर लाल प्रकाश की दीवार बन गई। हनुमान जी की शक्ति से निर्मित वो छाया तुरंत गायब हो गई। अगले दिन सुबह नरहरि की माँ मंदिर से लौटी तो देखा नरहरि के ओठ हिल रहे थे। वो पास आई तो नरहरि ने पहली बार बोला, माँ। शांति माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उनके बेटे ने पहली बार कुछ बोला था। गांव वाले चौंक गए। डॉक्टरों ने कहा यह मेडिकल साइंस की सीमाओं के बाहर है, ऐसा संभव नहीं था। लेकिन शांति माँ ने कहा, ये मेरे हनुमान जी की कृपा है। एक दिन गांव के ठाकुर के बेटे को सांप ने काट लिया। गांव में वैद्य नहीं था, अस्पताल दूर था। ठाकुर दौड़ते हुए गौरा माँ के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, तुम्हारे बेटे में चमत्कार है माँ, हनुमान जी ने उसे शक्ति दी है, उसे बुलाओ। शांति माँ ने नरहरि को ठाकुर के घर भेजा। वो अब थोड़ा थोड़ा चलना भी सीख चुका था। नरहरि ने जाकर उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, जय बजरंगबली।
बच्चे की सांस जो बंद हो चुकी थी फिर से चलने लगी। सारा गांव स्तब्ध। गंगू, गूंगा और लंगड़ा नरहरि अब गांव का हनुमान दूत बन चुका था। शांति माँ की श्रद्धा अब पूरे गांव में चर्चा बन चुकी थी। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। शांति माँ ने ठीक आधी रात को सुना, राम काज कीन्हे बिनु मोही, कहाँ विश्राम। यह आवाज़ नरहरि के कमरे से आ रही थी, लेकिन वह तो सो रहा था। जब वह दौड़ी तो देखा नरहरि सोया था, लेकिन कमरे की दीवार पर हनुमान जी की छाया झलक रही थी। एक क्षण में छाया अदृश्य हो गई। गांव का कुआं सूख गया था। हजारों प्रयासों के बाद भी उसमें पानी नहीं आया। गांव वाले परेशान थे। तब नरहरि ने माँ से कहा, मुझे वहाँ ले चलो। वह गया, कुएं की दीवार को छुआ और जोर से बोला, जय बजरंगबली। कुछ ही क्षणों में कुएं में पानी का तेज झरना फूट पड़ा। गांव में हाहाकार मच गया। लोग उसके चरणों में गिरने लगे। उस रात नरहरि को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। वो बोले, वत्स, तुम्हारी माँ की सेवा और विश्वास ने मुझे बाध्य किया। अब तू मेरे हाथों का कार्य बनेगा। तुझमें मैंने अपनी एक बूंद शक्ति डाली है, पर ध्यान रहे यह शक्ति सेवा के लिए है, गर्व के लिए नहीं। नरहरि रो पड़ा, मुझे क्या करना होगा प्रभु? हनुमान बोले, बहुत शीघ्र तुझे मृत्यु से युद्ध करना होगा, तैयार रहना। गांव में एक दिन एक अजनबी तांत्रिक आया। नाम था भैरवनाथ। वह शिव का नाम लेकर लोगों को भ्रमित करता और हनुमान जी की निंदा करता। गांव वालों को उसने मोहित कर लिया। वह बोला, ये नरहरि की शक्ति नहीं, कोई छल है। भैरवनाथ ने नरहरि को चुनौती दी, अगर तू सच्चा है तो शमशान की छाया को रोक कर दिखा। वहीं उसने रात को गांव के शमशान में तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया और एक रक्त पीपासु राक्षसी को बुला लिया। नाम था कृत्या। अगली रात गांव में भयानक तूफान उठा। लोग घरों में बंद थे। कृत्या ने गांव के बच्चों को उठाना शुरू किया। नरहरि ने माँ से कहा, माँ मुझे जाने दो। शांति माँ ने बजरंग बाण की पुस्तक उसके हाथ में दी और कहा, बेटा मैं जानती हूँ तू अकेला नहीं जा रहा, मेरे बाबा तेरे साथ हैं। शमशान में नरहरि पहुंचा और कृत्या को ललकारा। उसने बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ किया। पूरा शमशान हिल गया। हनुमान जी का दिव्य स्वरूप आकाश में प्रकट हुआ। कृत्या धू धू कर जलने लगी। भैरवनाथ की तंत्र शक्ति नष्ट हो गई। वो भागा, लेकिन पेड़ से टकराकर मर गया। गांव फिर बच गया। नरहरि अब एक दिव्य जन बन चुका था। लोग उसे बाल हनुमान कहने लगे। वो मंदिर में बैठकर रोज बीमारों को ठीक करता, बुजुर्गों को सहारा देता। शांति माँ अब वृद्ध थी, लेकिन बेटे को देखकर हंसती। मेरा बेटा ही मेरा भगवान है। एक रात हनुमान जी ने नरहरि से कहा, वत्स, अब समय आ रहा है तुम्हारे अंतिम कर्तव्य का। एक बालक जो 2 दिन में मृत्यु का शिकार होने वाला है, उसे बचाना होगा, पर इसमें तुम्हारा जीवन संकट में आएगा।
नरहरि बोला, प्रभु, अगर मेरी मृत्यु से किसी की जिंदगी बचती है तो मैं धन्य हूँ। एक 4 साल का बालक कुएं में गिर गया था। कोई नहीं उतरा, कुआं बहुत गहरा था। नरहरि बोला, मुझे उतारो, मैं उसे लेकर आऊँगा। लोग बोले, तू मर जाएगा। शांति माँ बोली, अगर मेरी कोख ने सचमुच हनुमान जी का भक्त जना है तो वो जरूर वापस आएगा। नरहरि कुएं में कूदा। नीचे एक दिव्य प्रकाश फैला। हनुमान जी की मूर्ति जल के भीतर चमकने लगी। नरहरि ने बालक को ऊपर फेंका, लेकिन खुद वही बेहोश हो गया। लोग रो पड़े। नरहरि को मरा समझकर शव ले आए, लेकिन जैसे ही शांति माँ ने उसका सिर गोद में रखा और हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा बोला, जो 7 बार पाठ कर सोई, छोटे बंधी महासुख होई, उसके शरीर से प्रकाश निकला और हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने नरहरि के माथे पर हाथ रखा और बोले, वत्स, तेरा काम अभी बाकी है, लौट जा। नरहरि ने आंखें खोल दी। गांव वालों की चीख निकल पड़ी, जय हनुमान, नरहरि अमर है। नरहरि अब जीवन भर दूसरों की सेवा में रहा। उसने जीवन को हनुमान जी की सेवा और प्रेम में लगाया। शांति माँ के अंतिम क्षण में हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और नरहरि को वरदान दिया, जब तक कोई तेरा नाम लेकर संकट में मुझे पुकारेगा, मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। जय बजरंगबली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखें।